एवरेस्ट सिटी में आपका स्वागत है। ये एक काफी युवा पर्वत के अंदर बना एक मेगापोलिस यानी बड़ा शहर है। एवरेस्ट सिर्फ लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। 29,000 फीट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ध्यान करें। अब कल्पना कीजिए कि उसके 83 जुड़वा भाई बहन हैं और वे सभी एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। अगर आप पहले के दिनों में वहां जाना चाहते थे तो आपको कुछ सीरियस फिटनेस टेस्ट पास करने होते थे। महीनों तक ट्रेन होना पड़ता था, परफेक्ट हेल्थ की जरूरत होती थी और बहुत सारा पैसा खर्च करना होता था। ओह, और थोड़ा क्रेजी भी होना पड़ता था। अब जब माउंट एवरेस्ट को एक शहर में बदल दिया गया है तो आपको पैसे के अलावा बाकी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अपार्टमेंट सस्ते नहीं मिलते। एवरेस्ट सिटी तक नेविगेट करना आसान है। पूरी बात यह है कि यहाँ बेसिकली 6 सर्कल हैं। ये एक उंगली की तरह दिखता है जिस पर 6 रिंग्स हैं। सबसे निचले और सबसे बड़े सर्कल में रहने के लिए घर हैं। टॉप के पास सबसे ऊंचा और सबसे छोटा वो एरिया है जहाँ सबसे अमीर लोग रहते हैं। उसके नीचे मेडिटेशन सर्कल है, फिर होटल्स के लिए एक सर्कल है, फिर इसके बाद प्योर एंटरटेनमेंट के लिए 2 सर्कल हैं। एवरेस्ट सिटी को एक ऑर्डिनरी शहर की तरह नहीं बनाया गया है। आपको यहाँ ऊंचे घर या 6 लेन वाले हाईवे नहीं मिलेंगे। लगभग सभी इमारतें पहाड़ के अंदर बनी हुई हैं। पहले लोग साधारण घर बना रहे थे, लेकिन तेज बर्फीली हवाएं और एवलांच उन्हें नीचे गिराते रहे। फिर इंजीनियर्स ने पहाड़ के अंदर घर बनाने का फैसला किया। वे अंडरग्राउंड टनल से जुड़े हुए हैं। अंदर से पहाड़ भूल भुलैया वाले सिस्टम जैसा दिखता है। एवरेस्ट सिटी के एंट्रेंस पहाड़ के निचले हिस्से में है। हर दिन सैकड़ों हजारों कारें शहर में एंटर करती हैं और बाहर जाती हैं। अंदर कोई फैक्ट्री या पावर स्टेशन नहीं है। बिजली, गैस, खाना सब कुछ बाहरी दुनिया से आता है। इसलिए एवरेस्ट सिटी का सारा सामान इतना महंगा है। लोग पहाड़ को बर्फ से ढके रखना चाहते हैं। ये एक और कारण है कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री या दूसरी चीजें नहीं है। घरों में लगभग किसी तरह की हीटिंग नहीं है। लोग यहाँ वैसे ही रहते हैं जैसे वे उन बर्फ के होटल्स में रहते थे, लेकिन आपको ढेर सारे कपड़े पहनकर घूमने की जरूरत नहीं है। डिजाइनर्स ने स्पेशल थर्मल पैंट, जुराबें और टी शर्ट बनाई है जो आप रेगुलर कपड़ों के नीचे पहनते हैं। आपकी वो प्लस जीन्स और एक टी शर्ट आपको आरामदायक गर्म रखने के लिए काफी है। आपके चेहरे को फ्रेश रखने के लिए वे एक स्पेशल क्रीम लेकर आए हैं। ये आपकी स्किन को गर्म और मॉइस्चराइज करती है और ये SPF 100 है जिसकी आपको एवरेस्ट के टॉप पर घूमने जाने पर जरूरत होगी। एक कॉफी शॉप पर रुककर एक डबल बेकन चीज बर्गर लेना चाहते हैं, शायद चीज केक का एक स्लाइस। इसके लिए आपको लगभग $500 खर्च करने पड़ेंगे। मूवी टिकट की कीमत कम से कम $100 है। साथ ही इंटरनेट इतना महंगा है कि आपको इस वीडियो को देखने के लिए लगभग $1 पे करना होगा। फिर भी हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग एवरेस्ट सिटी जा रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से शांति है और शोर शराबा नहीं है। आप नेचर की खूबसूरती से खुद के जुड़ाव का आनंद ले सकते हैं। यहाँ एक वर्ल्ड फेमस मेडिटेशन सेंटर भी है जो अपने स्पेशल सर्कल पर है। दुनिया भर से लोग अपने तन और मन को शांत करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि आप जब चाहें इसके टॉप पर जा सकते हैं, जैसे ये पार्क में आपका डेली वॉक हो। एवरेस्ट सिटी से पहले इस पहाड़ पर चढ़ना बेहद खतरनाक था। वहाँ लगभग किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में 3 गुना कम ऑक्सीजन है। यदि आपकी बॉडी को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पहाड़ पर चढ़ने वाले अपने साथ ऑक्सीजन टैंक ले जाते थे जिससे उनकी स्पीड स्लो हो जाती थी और सारी चीजें और भी मुश्किल हो जाती थी। अपनी पीठ पर मेटल के बड़े बड़े सिलेंडर्स के साथ एवलांच वाले रास्ते पर चलना काफी मुश्किल होता था। तेज हवाएं भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी। टॉप पर हवा 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी। आप एक उन कूदने वाली सेल्फी को खींचने की कोशिश करते तो आप पहाड़ से उड़ते हुए दूर निकल जाते। यहाँ इतनी ठंड होती थी कि आपके बालों पर आइसिकल्स बन जाते और आपकी स्किन पर बर्फ की एक पतली परत बन जाती। वैसे जब आप वहाँ होते हैं तो आपके पास एक स्पेशल जोरदार सुपर पावर आ जाती है। एक तेज चीख एवलांच की वजह बन सकती है। लेकिन अब सब कुछ शांत है। एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए आपको बस एक आरामदायक स्नो मोबाइल कैप्सूल में बैठना होगा। यह आपको किसी
भी खराब मौसम या अचानक होने वाले एवलांच से बचाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा बर्फ से कवर हो जाते हैं तो आप बस एक पावरफुल हीटर चालू करें। बर्फ पिघलने के लिए थोड़ा इंतजार करें, फिर अपना सफर जारी रखें। केबिन के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर आपको नॉर्मल तरीके से सांस लेने में हेल्प करते हैं। टॉप पर नई सड़क पर अच्छी खासी रोशनी है और हर जगह साइंस लगे हैं, इसलिए आप कभी भी रास्ता भटक नहीं सकते। केवल ट्रैफिक ही प्रॉब्लम है। हर दिन हजारों लोग प्लैनेट के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाना चाहते हैं। आपको कई घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है, लेकिन चिंता न करें, सभी एवरसिटी कैप्सूल हाई स्पीड इंटरनेट, 8K स्क्रीन और गेम कंसोल से लैस हैं। फिर अगर आपको भूख लगती है तो आप हमेशा लेटेस्ट AI रोबोट स्नो मोबाइल द्वारा डिलीवर किए जाने वाला फूड ऑर्डर कर सकते हैं। आप पहुंच गए, इसलिए जल्दी से एक पार्किंग स्पॉट खोजें, अपना कैप्सूल वहीं छोड़ दें और स्की लिफ्ट पर जाएं, जो आपको सीधे टॉप पर ले जाएगी। अब आपको बस एक ऑक्सीजन मास्क लगाना है और व्यू को एंजॉय करना है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको एक एड दिखाई देता है, जो आपको टॉप से केवल 100 फीट नीचे दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट कर रहा है। यह आपको लगभग $10,000 का झटका देगा। लजीज, लेकिन आप भूखे नहीं हैं। दुनिया के राजा की तरह महसूस करें। बेस्ट फूड एवरेस्ट में हमारे साथ भोजन करें। बहुत अच्छे ऐड, लेकिन आप पहले से ही दुनिया के राजा की तरह महसूस कर रहे हैं। आप खुशी से चिल्लाते हैं और बदकिस्मती से आप हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। टॉप पर इतनी जगह नहीं है, इसलिए वे आपको व्यू का मजा लेने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगले दिन फिर आ सकते हैं। पहाड़ से नीचे जाने के 2 रास्ते हैं। आप अपने कैप्सूल में जा सकते हैं और घर तक पहुंच सकते हैं, या फिर कोई स्नो बोर्ड ले सकते हैं और नीचे तक राइड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप स्की या स्नो बोर्ड किराए पर लें, आपको अपना एवरेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। ये बताता है कि आपने स्पेशल स्नो बोर्ड और स्कीइंग टेस्ट पास किया है या नहीं। आप एक स्नो बोर्ड लेते हैं और एक रोशनी से नहाए ट्रैक के नीचे की तरफ जाते हैं। आप टॉप के ठीक नीचे बाहर निकल रहे कुछ घरों के ऊपर से तेजी से निकलते हैं। वहीं सबसे अमीर लोग रहते हैं। वे बस अपने फ्रंट डोर से बाहर निकलते हैं और ऊपर तक एक स्पेशल लिफ्ट ले सकते हैं। उनमें से किसी एक घर में रहने के लिए आपका अरबपति होना जरूरी है, लेकिन अभी वहाँ 2000 से ज्यादा हैं। उनमें से लगभग आधे USA और चीन से हैं। बदकिस्मती से आप पहाड़ पर काफी नीचे रहते हैं, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। आप जितना नीचे रहते हैं, आपको फूड, एंटरटेनमेंट और बिजली के लिए उतना ही कम पे करना पड़ता है। आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं। एक स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम पहाड़ की चोटी से सीधे हवा मुहैया करा रहा है, साथ ही थोड़ी ऑक्सीजन भी। आप शांत माहौल में सांस लेते हैं। एवरसिटी के सभी 6 रिंग्स से 360 डिग्री व्यू मिलता है और यहाँ ऊपर से आप शांत बर्फीले पहाड़ों को देख सकते हैं, जो तीखे बादलों के साथ मेल कर रहा है। मेडिटेशन के बाद आप नीचे की तरफ एंटरटेनमेंट रिंग की ओर बढ़ते हैं। उनके पास सब कुछ है, कॉफी शॉप, कोई भी भोजन जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, शो, बोलिंग, आर्केड, यहाँ तक कि एक आइस स्केटिंग रिंक भी, जो आधा पहाड़ के अंदर आधा बाहर है। यहाँ पर अलग अलग जिम हैं, लेकिन उन सभी में एक चीज कॉमन है, सन बाथ। आप एक झूले या बिस्तर पर लेट जाते हैं और आपके सिर के ऊपर की तरफ लगे पर्दे अलग हो जाते हैं। सूरज बंद खिड़कियों से चमकता है और आपको पृथ्वी पर सबसे साफ सूरज की रोशनी की पूरी खुराक मिलती है। बस 5 मिनट और आप अपने पूरे दिन के लिए तैयार हैं। अगर आप अब बाहर नहीं जाना चाहते तो आप सुरंगों के जरिए घर तक जा सकते हैं। वे अंधेरी और ठंडी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, एवरसिटी की सुरंगें बर्फ की गुफाओं की तरह दिखती हैं, जो सैकड़ों रोशनी से जगमगाती हैं। ये एक बर्फीली परी कथा की तरह लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद आप अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। ये कॉम्पैक्ट है लेकिन आरामदायक है। बिजली का पैसा बचाने के लिए आपने फ्रिज के बिना रहना चुना है। कोई बात नहीं, आप अपना खाना अपनी खिड़की के ठीक बाहर एक छोटे से डिब्बे में रखें। बर्फ इसे ठंडा रखेगी।
हीटिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से आपको एवरेस्ट पर लाखों टन बर्फ से अपनी जरूरत का सारा पानी मिल जाता है। ये आसपास मौजूद सबसे साफ पानी है। शाम को आप नीचे जाते हैं और एक मूवी देखते हैं। पहाड़ के निचले हिस्से में एक आउटडोर सिनेमा है। रात में एक बड़ी सी मशीन फिल्म्स को सीधे एवरेस्ट के बर्फीले सरफेस पर प्रोजेक्ट करती है। आप कैप्सूल में या तो अकेले या ग्रुप्स में फिल्म देखते हैं, एक ड्राइव इन की तरह। चलिए आप भी कभी आइए, साल के किसी भी टाइम पर एवर सिटी आएं।